नमस्कार मित्रों, जीएस सिंपलर पर आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने पॉलिटी का जो सिलेबस था, बिहार के पॉलिटी का सिलेबस, वो हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि जो बिहार सेक्शन में ही हिस्ट्री का जो सिलेबस होता है उसको देखेंगे। हिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। ठीक है, और खास करके बिहार हिस्ट्री तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं हर साल क्या हो रहा है कि बिहार के सेक्शन से क्वेश्चन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कभी 20 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन, इस तरह करके क्वेश्चन लगातार दिए जा रहे हैं। ठीक है, यदि आपका 25 क्वेश्चन होता है हिस्ट्री में, कितना, अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन होता है इसमें बिहार का स्पेशल, बिहार स्पेशल के, तो इसमें कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना, ये हिस्ट्री ही कवर करता है। ठीक है, ये हिस्ट्री ही विषय कवर करता है 10 से 12 क्वेश्चन। सो हिस्ट्री सब्जेक्ट को समझना और उसके सिलेबस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, जो हमारा ओरिजिनल सिलेबस है उसमें कुछ इतना डिटेल से कुछ नहीं दिया है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलता है, हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं, यहाँ पर बात को समझिए। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर सिलेबस को देखे हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस को देखने के साथ जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखे हैं। तो इस दोनों को मिलाकर, सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को एक निचोड़ निकाले हैं। ठीक है, यदि आप वो टॉपिक कर लेते हैं तो जो आपका 67 बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, ये एग्जाम में 100% गारंटी देते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, किसी भी कीमत पर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको विश्वास नहीं होगा, पिछली बार 67 बीपीएससी में 35 क्वेश्चन आए हैं हिस्ट्री से, और इस 35 क्वेश्चन में 3500 क्वेश्चन मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। 35 का 35 क्वेश्चन मेरे नोट्स में है। तो हम काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस आज करेंगे बिहार के हिस्ट्री का, कि कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चन उठाया जा रहा है और इस बार किस किस टॉपिक से वो क्वेश्चन ले सकता है। ठीक है, तो काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए यदि आप इस बात को समझ जाते हैं। और जो मोटी मोटी पुस्तकें आप लोग पढ़ते हैं वो अलग अलग प्रकाशन का होता है, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, क्योंकि वो सब किताब हम पढ़े ही नहीं हैं। जो कहना राव साहब, हम वो सब किताब नहीं पढ़े हैं। हम प्रीवियस ईयर देखे हैं, खुद का नोट्स तैयार किए हैं, और उस एनालिसिस के आधार पर आज हम आपके सामने आए हैं सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो जो सिलेबस हम बताएंगे आप लोगों को आज, जो टॉपिक बताएंगे, अगर एग्जैक्टली आप वो टॉपिक में वो चीज कर लिए जो हम बता रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए, आने वाले बीपीएससी में चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछे हिस्ट्री से, चाहे 12 क्वेश्चन पूछे बिहार हिस्ट्री से, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हम लोग देखेंगे, काफ़ी डिटेल से देखेंगे। देखिए, हम हिस्ट्री को जो एनालाइज किए हैं और मेरे जो पढ़ाने का तरीका है हिस्ट्री को, वो थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्या, लगभग सब इसी तरह करते हैं, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ब्रेक करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस उस जगह से बन रहे हैं। तो हम यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं हिस्ट्री को, देखिए। हिस्ट्री सबसे पहला सेक्शन हो जाता है प्री हिस्ट्री वाला। ठीक है, प्री हिस्ट्री वाला यानी कि जिसमें कि हमें लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं थे, सिर्फ एविडेंस के आधार पर था। एविडेंस कौन था, जो खुदाई करते थे उसमें जो सामान मिलता था, उस आधार पर हम जो हिस्ट्री को डिफाइन किया उसे हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, यानी इसमें लिखित कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं, ये हम अपने सुविधा के अनुसार ले रहे हैं। हालांकि हिस्ट्री का जो ब्रेकअप है, मतलब हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, वो ब्रूस ने अलग तरीके से किया है, लेकिन हम ये अपने सहूलियत के हिसाब से अब और आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेक्शन हम यहाँ पर उठाते हैं, क्या, दूसरा सेक्शन यहाँ पर हम लेते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, इसको ज्यादा अच्छा होगा बोलना, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडाइवल के बाद हम कौन सा लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न के बाद जो सबसे लास्ट वाला आता है वो कौन सा आता है, नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट। मैं तो आप लोग को यहां तक भी कहूंगा कि जब भी आप हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना,
तो देखिए हिस्ट्री सब्जेक्ट चाहे वो आप पूरा ऑल ओवर इंडिया वाला पढ़ रहे हो या बिहार के स्पेसिफिक बुक को पढ़ रहे हो, आप इसी ब्रेकअप में पढ़िए हिस्ट्री को, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इन सब से कम एक क्वेश्चन तो उठाया ही जाता है। ठीक है, वो तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठाया जा रहा है, लेकिन आप इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़िए। इससे क्या होगा, आप जैसे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री है, आप लोग सिर्फ बोल देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन क्या हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इस बारे में डिस्कस किया गया है। इसलिए हम लोग इस तरीके से लेकर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर हम पूरा इंडिया के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बिहार स्पेसिफिक देख रहे हैं। आप लोग इतना ही समझिएगा, बिहार स्पेसिफिक में सबसे पहली बात ये समझिए, जो आपका ये प्री हिस्ट्री वाला सेक्शन है ना, इससे क्वेश्चन अब जो है ना, मतलब सोचिए कि बिल्कुल ना के बराबर ही पूछे जाते हैं या नहीं ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन क्या उठा लिया जाता है, कि बिहार में कौन से ऐसे जगह हैं जो कि नियोलिथिक एज से आते हैं, या जो है वो प्री हिस्ट्री से आता है। ठीक है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज से आता है, या यहाँ पर मेसोलिथिक एज से आता है। तो कोई एक साइट दे देगा, जैसे चिरांद एक साइट है ना, बिहार में एक जगह है चिरांद नाम का, वो जो है वो कौन से एज का है, बस ये पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री से जो आप इंडिया लेवल पर पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, जैसे आप वैदिक एज हो गया, बुद्ध हो गया, जैन, उसके बाद डायनेस्टीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो हरियंक डायनेस्टी हो गया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी हो गया, या अशोक हो गया, गुप्त हो गया, पाल हो गया, बाकी जितना भी आप पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वो एंशिएंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन सेम टू सेम वही क्वेश्चन होता है जो बिहार हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, कुछ डीप नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, ये मिडाइवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और नेशनल मूवमेंट हो गया। एक सेकेंड वेट करिएगा। माफी चाहता हूँ दोस्तों, इंक भर रहा था मैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फिर से। जो मिडाइवल हिस्ट्री है, इससे एकाध क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब जो मैंने एनालाइज किया है, जो आपका 65th बीपीएससी है, 66th है और 67th है, इसमें मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं है। तो एक तरीके से अगर मैं आपको कहूं, तो आप सीधा का सीधा देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार हिस्ट्री के लिए ये है, पूरे ऑल ओवर हिस्ट्री के लिए नहीं है, सिर्फ बिहार स्पेसिफिक के लिए ये बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां से लेकर यहां तक का तो सेक्शन काट ही दीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है, उसमें से अगर एक क्वेश्चन इससे आ जाता है, तो आप नहीं एक क्वेश्चन करिएगा तो आपका कुछ घाटा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप इस सेक्शन को तो हटा ही दीजिए, इस सेक्शन में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो जो हम बिहार की हिस्ट्री में भी बात करेंगे, वो कौन सी, मॉडर्न और इंडियन नेशनल, यानी कि बिहार नेशनल मूवमेंट कहे तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का ना मतलब पूरे भारत लेवल पर हो जाएगा, बिहार नेशनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री को यहाँ पर बस 2 ही हिस्सों में पढ़ेंगे, और हम जो जो टॉपिक आपको लिखवा रहे हैं ना, आप लिखिए, उससे क्वेश्चन आते हैं, और देख लीजिएगा बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें आप जाकर देख लीजिए, आपको एकदम वही सब क्वेश्चन मिलेगा, वही सब टॉपिक मिलेगा जो जो हम बताए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मॉडर्न में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियनों का आगमन। ठीक है, यूरोपियनों का आगमन में जैसे कि पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आया, डच आया, उसके बाद नीदरलैंड से भी आया था, यानी हॉलैंड है ना, डेनमार्क से भी आया था, फ्रेंच आया था। तो ये सब जो आए थे एडवेंट ऑफ यूरोपियन,
इसके बारे में पढ़ना है। अब आप लोग बोलेंगे इसके बारे में क्या पढ़ें? अरे भाई इसके बारे में कुछ और नहीं पढ़ना है कि अब गए बुक खोले और पूरा एकदम छाप लिए पकड़ कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखिए एडवेंट ऑफ यूरोपियन में सिंपल सा आपको एक बात पढ़ना है कि बिहार में सबसे पहले कौन से यूरोपियन आए, बात खत्म। 1632 में आया था, आप लोग याद करिए कौन आया था, हम बस बता दिए डेट आपको, कौन 1632 में आया था, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार जो ये लोग आए थे, देखिए कुछ ना तो कुछ मोटिव होगा ही। क्या मोटिव होगा उसका? व्यापार करने का, क्योंकि भारत आए ही थे वो लोग व्यापार करने के लिए। यूरोपियन भारत क्यों आए थे? यूरोपियन लोग भारत क्यों आए थे? व्यापार करने आए थे। तो बिहार क्यों आएंगे? व्यापार करने। तो बिहार में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जिसके लिए वो लोग आए थे, और वो था सोरा, गंधक। जानते हैं गंधक, जिससे बारूद 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 गंधक नहीं, बारूद। सोरा का मतलब क्या होता है? बारूद, ठीक है। ये जो है ना, ये एक्सप्लोजिव बनाने में यानी विस्फोटक बनाने में काम आता है सोरा का, और मेनली इसके लिए जो है ये यूरोपियंस बिहार में आए थे। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर बस 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 2-3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्या चीज? कि सबसे पहले कौन सा यूरोपियन आया था, ठीक है, ये 66 में पूछा भी गया है। सबसे पहले कौन सा यूरोपियन बिहार में आया था, और उसके बाद ये यहाँ पर किस चीज के लिए आते थे, वो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज था जिसके लिए यहाँ पर ये आते थे। या तो ये पूछा जाएगा कि यूरोपियन जिस चीज के लिए बिहार आते थे, सॉरी, यूरोपियन जिस चीज के लिए बिहार आए थे वो कौन सी चीज थी, वो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज था। इसमें आपको दे देगा सोरा, कॉटन दे देगा आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो चटाई होता है वो दे देगा, मतलब जितने भी यहाँ पर और भी कुछ कुछ प्रोडक्ट थे बिहार में जिसके लिए आते थे ये लोग, लेकिन मेनली ये लोग सोरा के लिए आते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए एडवेंट ऑफ यूरोपियन से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो गया। अब देखिए दूसरा टॉपिक है आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री में, दूसरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर। जो ये बैटल ऑफ प्लासी है और बक्सर है, अब इसमें क्या करना है, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में अब ये नहीं गए और पूरा प्लासी और बक्सर छाप दिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जो है, यानी कि प्लासी की लड़ाई जो हुई थी और बक्सर की जो लड़ाई हुई थी, इसमें बिहार से रिलेटेड क्या चीज है उसको आपको याद करना है, ठीक है। उसको आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, बिहार से जो रिलेटेड है। जैसे कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो उसके बाद कौन राजा बना था, मतलब नवाब कौन बना था बंगाल का, याद है कौन था वो? मीर जाफर, और मीर कासिम उसके बाद बना था। अब मीर कासिम क्या किया था कि मुर्शिदाबाद से अपना राजधानी को उठाकर कहाँ लेते गया था, मुंगेर लेते गया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि मुंगेर ले गया था राजधानी को, ठीक है। तो जो बिहार से रिलेटेड है ना, बैटल ऑफ प्लासी या बक्सर में जो बिहार से रिलेटेड है, आप लोग उस बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, बक्सर की लड़ाई जब हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया था, ठीक है। तो बिहार में वो किसको यहाँ पर नियुक्त किए थे, डिप्टी नवाब के रूप में, याद है आप लोगों को, राजा सिताब राय था ना। तो ये जो छोटा छोटा पॉइंट है जो बिहार से रिलेटेड है, बस आपको उसमें ये चीज वो चीज याद करना है बस। ये नहीं कि बैटल ऑफ प्लासी लेकर आप पूरा पढ़ डालें, वो तो आप पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन बिहार से रिलेटेड अब पढ़ना है आपको। तो जो भी आपके पास किताब है ना, तो उसमें बस देख लीजिएगा कि प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुआ, तो इसके बाद बिहार में किस किस प्रकार का विकास हुआ या डेवलपमेंट हुआ, या यहाँ पर कौन सा डिप्टी गवर्नर को नियुक्त किया गया, ठीक है, या यहाँ पर बिहार में कौन सा लड़ाई हुआ, तो वो सब चीज आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है, ये दोनों टॉपिक खत्म होने के बाद आ जाता है ट्राइबल मूवमेंट। हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, आएगा उतने, ठीक है। और उसके बाद देखिए ट्राइबल रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट। अभी ट्राइबल रिवॉल्ट यानी जनजातीय विद्रोह, ठीक है। जनजातीय विद्रोह में 2 जनजातीय विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछ ही देता है। पहला कौन सा हो जाएगा, बिरसा मुंडा वाला, ठीक है, यानी मुंडा विद्रोह, ठीक है, मुंडा रिवॉल्ट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, संथाल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आपको करना ही करना है, इस दोनों को छोड़ ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं है इसके लिए।
मुंडा रिवॉल्ट आपको अब देखिए यहाँ पर आप लोग सब जानते हैं कि ट्राइबल मूवमेंट जो है ना, देखिए हमारा बिहार अलग कब हुआ, 2000 ईस्वी में झारखंड से हुआ। तो 2000 ईस्वी में जब झारखंड से अलग हुआ तो उसके बाद लगभग जो ट्राइब थे, यानी जो जनजातीय लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो सब कहाँ चले गए, झारखंड में। बिहार में बहुत कम बचा है ना। लेकिन उस समय में हमारे जनजाति भाई बहुत सारे थे यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे थे। तो मुंडा रिवॉल्ट हुआ था तो उस समय कब बिहार में हुआ था वो, क्योंकि उस समय तो सारा झारखंड हो चाहे बिहार हो, वो पूरा, और क्या उड़ीसा हो, वो तो पूरा बिहार ही था। तो कहाँ पर हुआ था, वो बिहार में हुआ था। इसलिए आपको मुंडा रिवॉल्ट बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मुंडा विद्रोह जो हुआ था उसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें आपको बिरसा मुंडा का, बिरसा मुंडा का इसका आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना है, ठीक है। इसके जीवन के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना है कि कहाँ पर जन्म हुआ था, ये किस तरीके से इस लड़ाई में भाग लिए, कब इन्होंने जो है ये मुंडा रिवॉल्ट शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद कब इसकी मृत्यु हुई, यानी कब इनको फांसी दे दिया गया, फांसी नहीं दिया गया था, इनको जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो वो डेट आपको याद रखना है, कब इसकी मृत्यु हुई थी, कब इनका जन्म हुआ था। इनको ये जो है मुंडा जनजाति के लिए ये किस प्रकार से थे, आपको याद होगा भगवान माना जाता था ये मुंडा, वहाँ पर बिरसा मुंडा भगवान माने जाते थे। तो आपको ये सब, यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा हो गया कि आपको मुंडा विद्रोह के बारे में बहुत अच्छे से करना है। कब ये शुरू हुआ, मेनली तो यही पूछा जाता है कब ये शुरू हुआ, लीडर कौन थे, तो बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, क्या इनका फिलोसफीज था, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, सब चीज आपको मुंडा विद्रोह के बारे में जानना है, ठीक है। दूसरा संथाल के बाद, संथाल विद्रोह में भी हुई। दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, इसका रिजल्ट निकल कर क्या आया, जैसे संथाल विद्रोह हुआ तो संथाल विद्रोह का परिणाम क्या निकल कर आया, ठीक है, परिणाम इसका क्या निकल कर आया। और संथाल विद्रोह में क्या याद रखेंगे आप लोग, क्या आप लोग को जानना है, कब किस डेट पर हुआ था, इसके लीडर कौन थे, लीडर के साथ साथ आपको क्या जानना है, उस लीडर का जीवनी भी जानना है। बस बहुत डिटेल से नहीं, बस थोड़ा बहुत कि उनका जन्म कब हुआ था, या उसके माता पिता का क्या नाम था, वो कितने भाई थे, उसके बाद वो कहाँ से उन्होंने जो है संथाल विद्रोह शुरू किया, ठीक है, या किस ब्रिटिश अधिकारी को मारा, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिटिश अधिकारी होगा क्या उसको मारा। तो आप लोग मुंडा और संथाल इसके बारे में विशेषकर एकदम ध्यान से करिएगा। अब जो है वो अदर्स में है, मतलब उससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से आपको यही दोनों करना है। लेकिन एक बात आप जानिए, जब आप ऑल ओवर इंडिया पढ़ेंगे पूरा हिस्ट्री, तो ट्राइबल मूवमेंट में आपको सारे के सारे करने हैं, चाहे वो ट्राइबल मूवमेंट हो, चाहे वो पेजेंट मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल मूवमेंट हो, कुछ भी हो आपको पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है खोन रिवोल्ट से। ये खोन रिवोल्ट में क्या हुआ था कि यहाँ पर ना ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, मतलब मानव की बलि दी जाती थी। तो अंग्रेज क्या कहते हैं, इस मानव की बलि को रोके थे। तो इस मानव की बलि, जो मानव की बलि को रोके, तो ये जो खोंड जनजाति थे ना, इसका प्रथा था वो इसके धर्म से रिलेटेड था। तो इनको ऐसा लगा कि अंग्रेज हम पर जाति कर रहे हैं, भाई मेरे धर्म पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, और इसलिए ये रिवोल्ट कर दिए थे। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, ठीक है। खोंड विद्रोह हो गया, तो ये मेनली 3 हो गया जो बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि आपको सभी ट्राइबल मूवमेंट करने हैं। उसके बाद हो जाता है यहाँ पर और कौन सा, वहाबी मूवमेंट, एक याद रखिएगा, वहाबी मूवमेंट। ये वहाबी मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था, ये पटना इसका मेन सेंटर था, ठीक है। वहाबी मूवमेंट का पटना मेन सेंटर था। तो ये आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का ये सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक अगर आप कर लिए ना, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, एकदम विश्वास करिए, मेरा विश्वास के साथ मेरा वीडियो देखिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस सब, ये जितना भी टॉपिक हम बता रहे हैं सबको आप लिख लीजिए एक जगह पर। देखिए लिखने से क्या होता है ना, हमारे दिमाग को ना पता चलता है, ठीक है, कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, और तब आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए लग जाइएगा। ऐसे क्या होगा, बस देखिए वीडियो छोड़ दिए तो होगा क्या, फिर भूल जाइएगा कि कौन सा टॉपिक था नहीं था, ठीक है। तो इसको लिख लिया करिए जो हम बता रहे हैं, बस यूं ही फालतू नहीं बता रहे, बहुत मेहनत करते हैं तब बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो वहाबी मूवमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद आ जाता है इंडिगो रिवोल्ट। क्या आ जाता है, ये सब देखिए, ट्राइबल रिवोल्ट तो अलग है, ये अलग है, यहाँ पर ये अलग टॉपिक है। यहाँ पर देखिए ये टॉपिक जो है ना, ये वहाबी मूवमेंट अलग टॉपिक है। और उसके बाद यहाँ पर आता है इंडिगो रिवोल्ट।
इंडिगो मतलब नील का जो विद्रोह हुआ था 1866 ईस्वी में, याद है वहाँ पर, तो लगभग 1866 में हुआ था, एग्जैक्ट डेट हमको शायद याद नहीं है, ठीक है। तो 1866 में हुआ था इंडिगो रिवोल्ट। इस पर क्वेश्चन भी पूछा है। अब इसको देखिए आप लोग कैसे करिएगा इंडिगो रिवोल्ट, इसका कारण भी करना है आपको, ठीक है। इसमें ये हुआ क्यों था, मतलब कारण याद करना है, डेट याद करना है कब हुआ था, इसका लीडर कौन था, ठीक है, इसका परिणाम क्या निकल कर आया, ये चार चीज एकदम अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति बिहार में, 1857 कहां पर, बिहार में। बिहार में 1857 की लड़ाई को देखना है, बिहार में, इन्हें की पूरे भारत लेवल पर देख लिए। अब बिहार में क्या देखना है, बिहार में एक ही पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी, और वो कौन है, बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। तो उनके जीवनी के बारे में आपको पढ़ना है, बाबू कुंवर सिंह के जीवनी के बारे में, उनका 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा वो पढ़ना है। बिहार में 1857 की क्रांति किस किस एरिया में, किस किस इलाके में फैला, वो चीज लिखना है। कहां से ये स्टार्ट हुआ था, बिहार में कहां से स्टार्ट हुआ था, याद है ना, रोहनी से, झारखंड से, और उसके बाद पटना में पीर अली ने किया था जो एक बुक सेलर था, ठीक है। तो ये सब चीज आपको इसमें इंक्लूड करना है। फिर ये मुजफ्फरपुर में भी फैला, ठीक है, जगदीशपुर में फैला, आरा गया, ठीक है, उसी तरह भागलपुर में भी आया। तो इसका जो स्प्रेड है ना, यानी इसका जो फैलाव है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। और वहां के लीडर कौन थे, कौन सी मुख्य घटनाएं हुई, ये सब पर क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति बिहार में, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। उनके बारे में आपको उनका पूरा जीवनी अच्छे से देख लेना है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका क्या योगदान था 1857 की क्रांति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। तो ये आपका है मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक। अगर आप ये 6 टॉपिक तैयार कर लेते हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री का खेल खत्म बिहार के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए, हम आपको पहले बताते हैं, इस टॉपिक से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ये वाला जो टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, इससे आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये मेरा एनालिसिस था कि हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछे, जैसे सीताब राय वाला सब, और शायद 1-2 बार पूछा भी हो, अब हो सकता है हमसे छूटा हो, लेकिन मोस्टली हम देखे हैं जो क्वेश्चन जितना अभी तक हम देखे हैं, यहाँ ये इस टॉपिक से नहीं पूछा है। हो सकता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन वो उठा ले, ठीक है, लेकिन मेनली जो क्वेश्चन वो उठाता है, एक तो ये वाला ट्राइबल वाला से हो गया, और एक 1857 की लड़ाई हो गई। ये जो दो टॉपिक है ना, 1857 और ये ट्राइबल रिवॉल्ट वाला, इससे क्वेश्चन उठाता है। तो कम से कम कुछ भी नहीं तो आप ये 1 और ये 2 टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक नहीं करना है छोड़ दीजिएगा, लेकिन एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यानी कि यूरोपियनों का जो आगमन हुआ बिहार में, ये वाला टॉपिक, और 1857 की क्रांति वाला और ट्राइबल वाला, ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन 100% आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा। इसके बाद आ जाता है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर किसका, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हम नेशनल मूवमेंट, ठीक है, बिहार नेशनल मूवमेंट, यानी बिहार में जो क्रांति हुई उसके बारे में बात करते हैं। बिहार नेशनल मूवमेंट, आप लोग इसको लिख लीजिए, हम मिटा देते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है, ठीक है। और एक बात और समझिए, मॉडर्न हिस्ट्री से इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, एकदम 100% गारंटी है मेरा, देखा हो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतने से आएगा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आता है तो 8 क्वेश्चन यही से आएगा, यानी कि आप एंशिएंट हिस्ट्री छोड़ दीजिए, मिडाइवल छोड़ दो, मॉडर्न हिस्ट्री को भी त्याग दो, लेकिन इसको नहीं त्याग सकते हैं। जो बिहार नेशनल मूवमेंट है इससे ही क्वेश्चन आते हैं, चाहिए पेपर देखिए 67 का जो अभी 8 मई को हुआ है, सब क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा,
लगभग क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आप ये दोनों मिलाकर करिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंसेट से नहीं पूछे जाते हैं, एंसेट से जो पूछा जाते हैं उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, पूरा जो ऑल ओवर हिस्ट्री हम लोग। मिडावल से नहीं पूछा जाता, बिहार मिडावल से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देखिए कभी भी पूछा है, हम आपको बताते हैं। जैसे पूछा है सिख गुरुज कौन थे, मतलब यहाँ पर बिहार में जिनका जन्म हुआ था, वो तो आप लोग पढ़ते ही हैं। उसके बाद पूछा जाता है भक्ति और सूफी मूवमेंट से, तो सूफी मूवमेंट में पूछा जाता है जो फिरदौसिया वाला जो था वो पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा जाएगा इसमें बख्तियार खिलजी से रिलेटेड पूछा जाएगा, बख्तियार खिलजी जो है कब अटैक किया था बिहार में, बिहार शरीफ पर वो स्थापना किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था, ये सब पूछा जाएगा। ये आप लोग पढ़ते ही हैं, बात ही छोड़ दीजिए इसका, ठीक है। इल्तुतमिश में पूछेगा कि इल्तुतमिश ने बिहार में किसको जो है यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किया था। उसके बाद अकबर ने किसको यहाँ पर गवर्नर अपॉइंट किया था। शेरशाह के बारे में पूछा जाता है कि शेरशाह का टॉम्ब कहाँ है। तो ये सब आप लोग जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं एक्चुअली में वो हिस्ट्री में ही आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बिहार से रिलेटेड बात कर रहे हैं। टॉपिक देखिए आपको सब जाना पहचाना लगेगा अरे ये सब तो हम पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चन आता है ना तो नहीं बनता है लोगों से। क्यों? क्योंकि वो बिहार के पर्सपेक्टिव से पूछ लेते हैं, बिहार के दृष्टिकोण से पूछ लेते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं बिहार नेशनल मूवमेंट का जो टॉपिक है उसको। ठीक है, बिहार नेशनल मूवमेंट देखिए, इसमें सबसे पहले आपको करना है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, हालांकि इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा, आप इसको इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि स्वदेशी मूवमेंट जब हो रहा था तो बिहार पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, बिहार का इस मूवमेंट में किस तरीके का योगदान रहा था, ठीक है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को जब क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, ठीक है, बिहार और बंगाल को दो भागों में जब बांटा गया था, तो क्या हुआ था कि 16 अक्टूबर 1905 को बांटा गया था। उस दिन पूरे बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, राखी बंधन का त्यौहार मनाया था, ठीक है। सबके कलाई पर राखी बांधा था, ऐसा करके एक रिचुअल हुआ था। वो बिहार में भी हुआ उसी दिन को, ठीक है। उसी दिन को कहाँ पर ये हुआ था, ये पूरा तो याद नहीं, लेकिन हाँ दरभंगा में ये हुआ था, ठीक है। हाँ दरभंगा में शायद ये हुआ था। तो आप लोग ये चीज़, ये छोटा सा बात है, इसको याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि कुछ है भी नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक चलते हैं, किससे किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हम आपको बता देंगे, आप उस टॉपिक को खाली कर लीजिएगा, चले जाइएगा, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट मतलब क्रांतिकारी विद्रोह, इसमें केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। क्या है वो एक क्वेश्चन, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, ये अनुशीलन समिति की स्थापना बिहार में किसने किया था, सब जानता है, सचिन नाथ सान्याल ने। बस यही एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा रिवॉल्यूशनरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है होम रूल मूवमेंट। ये होम रूल मूवमेंट से ना आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। इसमें है होम रूल मूवमेंट में क्या है सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, प्रोबेबिलिटी जो है कि देखिए होम रूल मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरू किया था और एनी बेसेंट ने भी किया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जो किया था वो कहाँ पर था, बम्बई और गुजरात के एरिया में फैला हुआ था, बस उतने सा। बाकी ऑल ओवर इंडिया किसका था, एनी बेसेंट का। तो बिहार में किसका होम रूल मूवमेंट यहाँ पर प्रचलित हुआ था, तो एनी बेसेंट का हुआ था। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछेगा
कि होम रूल मूवमेंट को बिहार में किसने लीड किया, ठीक है, कौन इसका नेतृत्व किया, कौन सा नेता था जिसने इसका नेतृत्व किया। एनी बेसेंट 2 बार आई थी बिहार, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि एनी बेसेंट किस डेट को आई थी, वो पूछा जाएगा, 2 डेट। तो ये छोटी छोटी बातें, यानी होम रूल मूवमेंट से जो आपके पास बिहार का बुक होगा ना, तो होम रूल मूवमेंट में बस छोटा सा ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 शब्द का जो होगा आप जाकर उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो बोले मेनली वही करिएगा, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डीप भी नहीं करना है। देखिए जो बिहार है उसका एक खासियत है और अदर स्टेट का और बिहार का एक खासियत है, जैसे कि एमपी पीसीएस ले लिए या आप उड़ीसा का ले लिए या कहीं का, वो अपने बिहार से रिलेटेड बात खोद खोद कर पूछता है, एकदम पूरा अंदर घुस घुस के पूछेगा। लेकिन बिहार आज भी ऊपर ऊपर ही चलता है, जो कि अगर सिर्फ कोई एक बार पढ़ लेना तो समझ जाएगा कि क्या चीज़ है, आई बात समझ में। तो होम रूल मूवमेंट हो गया, इससे आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो अगर आप चाहते हैं इस बार इसको स्किप कर दे तो कर दीजिए, हमको लगता नहीं कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर पूछा गया तो आप 2-4 क्वेश्चन इसमें याद करिए बस। सबसे पहली बात कि होम रूल मूवमेंट बिहार में किसका था, ठीक है। दूसरी बात कि बिहार में लीडर कौन था होम रूल मूवमेंट का। फेमस पर्सनालिटी याद कर लीजिए, जो फेमस पर्सनालिटी है जो होम रूल मूवमेंट से यहाँ रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद एनी पेशेंट बिहार कब आए थे, 2 बार आई थी, वो दोनों डेट आप याद कर लीजिए, बस इतना सा करिए, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। होम रूल मूवमेंट हो गया, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर हो जाता है आपका चंपारण। चंपारण मूवमेंट, ये चंपारण मूवमेंट को इतने अच्छे से करिए कि इससे एक भी क्वेश्चन न छूटे, बहुत डिटेल से करना पड़ेगा चंपारण मूवमेंट। इसमें सबसे पहली बात याद रखिए, जो क्वेश्चन एकदम 100% पूछा ही जाता है, कोई नहीं काट सकता है, वो पूछेगा बस वही घिसा पिटा क्वेश्चन। महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था कि आप बिहार में आकर चंपारण में आइए और यहाँ का स्थिति देखिए, राजकुमार शुक्ला, ठीक है। एक और थे संत राउत, याद रखिएगा, इसका अभी तक नहीं पूछा गया ये संत राउत के बारे में, वो राजकुमार शुक्ला के साथ भी गया था, ठीक है, लेकिन नाम आया सिर्फ राजकुमार शुक्ला का, वो आज तक संत राउत के बारे में नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, अगर कहीं है कन्वर्ट सब संत राउत नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, चलिए ठीक है। चंपारण मूवमेंट में किसका, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कहाँ से आते थे, यानी इनका नेटिव प्लेस क्या था, जन्म कहाँ हुआ था इनका, कब हुआ था इनका जन्म, इस पर कुछ किताबें वगैरह लिखी गई हैं, वो किताब ये क्यों फेमस हुए, वो ये राजकुमार शुक्ला किस सेशन में गए थे बिहार के, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन सा सेशन हो रहा था जहाँ पर ये राजकुमार शुक्ला गया था, वो सेशन का नाम, उस सेशन का डेट, कौन सा सेशन था, कितना नंबर का था, वो याद रखिएगा। उसके बाद वहाँ पर एक जो चंपारण का जो स्थिति बना हुआ था उसको लेकर जो है एक रिजोल्यूशन लाया, किसके द्वारा लाया गया था वो जरूर याद रखिएगा। तो कहने का मतलब कि चंपारण मूवमेंट बिहार से रिलेटेड जो भी चंपारण मूवमेंट में होगा बस उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। खास करके इसमें राजकुमार शुक्ला से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसमें महात्मा गांधी से पूछा जाएगा, महात्मा। और एक बात समझिए, बिहार नेशनल मूवमेंट में जितना भी टॉपिक बताएंगे ना, इस सब में बस पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, सब में पर्सनालिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं ना बस वही पूछा जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जैसे चौकीदारी टैक्स शुरू हुआ था, चौकीदारी वाला बिहार में हुआ था, ठीक है। जगदीशपुर वो एक जगह है बिहार में, नाम नहीं याद आ रहा है हमको, खैर छोड़िए। तो जो एकदम मेन इवेंट है ना वो पूछा जाएगा। और खास करके पर्सनालिटी पर देखिए, राजकुमार शुक्ला से क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा। महात्मा गांधी से क्वेश्चन क्या आएगा कि बिहार में महात्मा गांधी कब आए, ठीक है, आकर किससे मिले थे, याद है, जेबी कृपलानी से मिले थे वहां पर मुजफ्फरपुर में, और राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। उन दोनों से मिलते हुए उसके बाद कहाँ गए, वो चंपारण की तरफ मूव किए थे। उसके बाद यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, ये चंपारण मूवमेंट में इसको इंडिगो का जो यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता था, जो खेती किया जाता था, उसको बांधने के लिए, उसको बंद करने के लिए क्या किया गया था, एक कमेटी बनाया गया था। महात्मा गांधी उसके क्या थे, उसमें एक मेंबर थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये महात्मा गांधी वाला हो गया, यानी इन दो पर्सनालिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से इसमें करना है। प्लस राजेंद्र प्रसाद और दूसरा जेबी कृपलानी, ये दोनों भी याद रखिएगा। तो इतना सा से चंपारण मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं रॉलेट सत्याग्रह। देखिए इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत बात कुछ कुछ याद कर लीजिए कि हाँ जो है बिहार में रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू हुआ, यहाँ पर किन किन लोगों का क्या योगदान था, कौन ऐसा पर्सनालिटी था जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ होकर किसी पद को त्याग किए थे। तो ये सब चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, फिर आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आपको डेट याद होगा कब हुआ था, नहीं हुआ था। बिहार से रिलेटेड क्या था यहाँ पर, बिहार से रिलेटेड यहाँ पर कौन कौन से लीडर थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में जो ये फैला असहयोग आंदोलन, तो किस किस जगह पर फैला और वहां पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, बस वो घटना आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा इससे। और जो फेमस पर्सनालिटी हैं यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उसके बारे में आप कर लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा, खत्म। चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इसके बाद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें भी वही चीज, फेमस पर्सनालिटी कौन थे और बिहार में जब ये फैला तो किस किस जगह पर, जैसे कि ये सॉल्ट के लिए, नमक के लिए था, पूछा जाएगा बिहार में नमक सत्याग्रह कहां पर हुआ था, ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह कहां पर शुरू हुआ था, ये पूछा जाएगा आपको। तो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई ना बिहार में इस सीडीएम के दौरान, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बिहार में मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं, उस घटनाओं को आप लिखिए और उसको याद करिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं उस जगह पर जहां वो घटना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सीडीएम से। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है पेजेंट मूवमेंट। मतलब किसान आंदोलन, ठीक है, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में आप दो ठो याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं, बस दो ठो। क्या क्या, एक तो इसमें आ जाएगा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, और देखिए इसका हिंदी हम नहीं जानते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ठीक है, क्या चीज, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, और दूसरा किसान सभा एट मुंगेर। बस इस दोनों के बारे में, और इस दोनों के बारे में क्या, कब हुआ और लीडर कौन था, बस बात खत्म। इसमें भी कब हुआ और लीडर कौन था, कहां पर हुआ, बात खत्म हो गया, खेल खत्म। पेजेंट मूवमेंट में बस इतना सा, यही दोनों करिए, आप क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। उसके बाद देखिए कुछ मिसलेनियस टॉपिक है इसी में, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप लोग तो सब याद करते होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां पर सेशन हुआ, कब सेशन हुआ, चेयरमैन कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, सब करते होंगे। लेकिन आपको यहां पर दो याद करना है मेरे लिए, दो नहीं, हाँ दो ही है। एक तो 1916 ईस्वी में हुआ था, नहीं वो तो लखनऊ में हुआ था। एक 1922 में गया में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, देख लीजिएगा कि बिहार में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ है ना, जो सेशन हुआ है बिहार में, जो सिर्फ हुआ है ना, बस वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिहार का हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला का जो सेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो आईएनसी सेशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, आईएनसी सेशन इन बिहार। देखिए हम जानते हैं कि इसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, एस्पिरेंट होंगे जो ये सब जानते होंगे, ठीक है। देखिए वो जानते हैं, उनके लिए अच्छी बात है, जानना चाहिए। लेकिन जो नहीं जानते हैं, हमको बताना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, खास करके जो नहीं जानते हैं। कम से कम वो लोग तो ये सब टॉपिक कर लें, और इस बार कम से कम प्री तो निकाल लें, ठीक है। क्योंकि अब तो अभी मेंस करने का वक्त भी नहीं है, प्री करने का ही वक्त है, तो प्री पर ही ज़्यादा फोकस कर लेते हैं।
जिस प्रकार से हम यहाँ प्री के लिए लेकर आ रहे हैं ना, कैसे क्या पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, हम मेंस को लेकर भी आएंगे और बहुत डिटेल से आएंगे। आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, हर एक चीज टू द पॉइंट बताएंगे। ठीक है, चलिए आईएनसी सेशन इन बिहार। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद आता है दो चीज के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। एक हो जाएगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और दूसरा बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। इस बार क्वेश्चन इससे आया था। क्या याद रखना है, कुछ नहीं, डेट लीडर, बात खत्म हो गया इतना सा। ठीक है, अब बस बहुत कम टॉपिक बचा है। अब देखिए यहां पर है जो 1937 में इलेक्शन हुआ था ना, 1937 में, तो 1937 में इलेक्शन हुआ था। इसमें बिहार में भी कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। ठीक है, 1937 का इलेक्शन में। तो यहां पर जो मिनिस्ट्री बना था कांग्रेस का मिनिस्ट्री बिहार में, उसका प्रीमियर कौन था, यानी कि सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर उसका कौन था, तो आपको वो याद रखना है। इंपॉर्टेंट सा पोजीशन और भी, जैसे कि और कौन कौन से लोग जो है यहाँ बिहार मिनिस्ट्री में चुनाए थे। ठीक है, जैसे और यहाँ पर स्पीकर कौन था उस समय में, फर्स्ट प्रीमियर कौन था, स्पीकर कौन था, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब चीज आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको लिखा देते हैं कि क्या क्या उसमें याद करना है आपको। एक मिनट रुको दीजिए थोड़ा। हाँ देखिए, प्रीमियर यहाँ पर लिख लीजिए, प्रीमियर कौन था, प्रीमियर कौन था, स्पीकर कौन था, ये दो लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद अदर मिनिस्टर कौन कौन से थे, अदर मिनिस्टर, जैसे अदर मिनिस्टर में क्या क्या था, जैसे एएनसी ना, एएनसी में हो गए, और जैसे क्या हो गए सैयद महमूद, सैयद महमूद, सैयद महमूद के बाद हो जाएगा यहाँ पर जगलाल चौधरी, जगलाल चौधरी। ठीक है, क्या अदर मिनिस्टर में एएनसी ना, सैयद महमूद और जगलाल चौधरी, ये तीन आप याद रखिएगा, काफी है। बाकी प्रीमियर कौन थे और स्पीकर कौन थे। ठीक है, ये दोनों। तो ये हो गया आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, बस एक टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट बचा है। चलिए, देखिए उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। सब चीज आप लोग जानते होंगे भारत छोड़ो आंदोलन में, लेकिन इसमें करना क्या है, आप इसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण की इसमें क्या भूमिका थी, आप लोग ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनेगा जयप्रकाश नारायण की भूमिका से। ठीक है, बाकी तो और सारा चीज आप लोग जानते हैं। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में जैसे कब ये शुरू हुआ था, ग्वालियर टैंक से हुआ था। शुरू होते ही जो इंपॉर्टेंट लीडर थे उसको पकड़ लिया गया था, सबको जेल में डाल दिया गया, एक 0 आवर चलाया गया था, ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। उसके बाद महात्मा गांधी के बारे में आप लोग, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया था, और किस किस को कहाँ कहाँ भेजा गया था। उसके बाद हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी। ठीक है, ये दोनों पर्सनालिटी के बारे में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से याद रखना है। जैसे इस बार याद है आपको जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चन पूछा था कि हजारीबाग जेल से कौन कूद के भागा था, यही थे, कूद के भाग गए थे जयप्रकाश नारायण। कहाँ गए थे? नेपाल गए थे और आजाद दस्ता का वहां पर क्या किए थे? स्थापना किए थे। उसके बाद जो सेक्रेटेरिएट पर घटना हुई थी, बिहार सचिवालय पर जो घटना हुई थी, 7 स्टूडेंट को जो गोली मार दिया गया था, मार्टियर हुए थे, 7 स्टूडेंट शहीद हुए थे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नाम किस जगह से बिलोंग करते हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको क्विट इंडिया मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, विश्वास रखिए क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखिए क्या होता था पहले, ये जो ई वाला जो ऑप्शन है ना, जब से ई वाला ऑप्शन आया है तो क्वेश्चन अब उतना अंदर घुस घुस के नहीं पूछता है। पहले क्वेश्चन बहुत ही अंदर, बहुत ही डीप पूछा जाता था। ठीक है, और बिहार के एकदम बिल्कुल जो स्पेसिफिक जगह है उस चीज़ को लेकर पूछ लिया जाता था। लेकिन जब से ई वाला ऑप्शन आया है तो थोड़ा थोड़ा जो है ना रिलैक्स किया है, उतना टफ नहीं लेता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग मेरे लिए याद कर लीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट से। बाकी तो इसका जो बेसिक आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा हिस्ट्री का सिलेबस। लेकिन अभी एक बाकी है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी में आप लोग देखिए, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं बिरसा मुंडा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर बिरसा मुंडा। ये नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण। ये राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। चौथा हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। पांचवा हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। इसमें देखिए आपको राजेंद्र प्रसाद, जेपी नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इन 3 के बारे में याद रखना है। डिटेल्स जो आपको करना है यही तीनों करना है। बाकी बिरसा मुंडा का क्या पूछा जाएगा? बर्थ, डेथ, बस। कुंवर सिंह के बारे में बर्थ, डेथ, कहां पर भाग लिए थे वो तो उसी बता दिए, रिवॉल्ट में कहां में भाग लिए थे, ये कहां कहां में क्या क्या किए थे वो आप लोग कर लीजिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा मॉडर्न बिहार पर होने वाले जो है, उसके बाद बिहार केसरी, बिहार, ये सब आप लोग छोटा छोटा जो टाइटल है वो भी कर लीजिएगा। तो मोटा मोटी देखा जाए, तो ये आपका पूरा सिलेबस था। ठीक है, और कुछ न्यूज़पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे कि हुंकार हो गया। ठीक है, हुंकार हो गया, जैसे बिहारी करके एक न्यूज़पेपर आया करता था, ये हो गया। उसके बाद एक और है सर्च लाइट, सर्च लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़पेपर पूछे जाते हैं। और
एक इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको देख लीजिए न्यूज़पेपर में ही मैंने। चलिए इतना, ये आपका मोटा मोटी हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है, बिहार का हिस्ट्री का। यदि आप जो टॉपिक हम यहाँ पर लिखे हैं ना बोर्ड पर, आप एटलीस्ट इतना टॉपिक भी कर लेते हैं, आप पढ़ के चले जाते हैं, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं बिहार के हिस्ट्री से, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। 10 से 12 क्वेश्चन बिहार हिस्ट्री से आते हैं, और ये 10 से 12 क्वेश्चन के लिए हम इतना टॉपिक बताए हैं, सब छोटा छोटा टॉपिक है, कोई भी बड़ा टॉपिक नहीं है। ऑल ओवर बस आपको दिमाग में बात इतना सा रखना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंट घटना, उस घटना से जुड़े लोग, और जैसे चंपारण सत्याग्रह है तो उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे बिहार से, उसके बारे में, उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे। बस इतना सा आप लोग करिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और यदि आप ये चाहते हैं कि ये सब टॉपिक हम कवर करें, देखिए बिहार का एग्जाम कब है, अगस्त के लास्ट में। पूरा सिलेबस तो सारा कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कम से कम बिहार का जो बहुत स्टूडेंट का इशू होता है, बिहार का टॉपिक कहाँ से करें, बिहार कहाँ से करें हम कवर। यदि आप चाहते हैं कि हम बिहार का बताएं आपको, हम पूरा टॉपिक कवर करें, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, वो ज्योग्राफी हो, ठीक है, या बिहार का करेंट हो, कोई भी टॉपिक हो बिहार से रिलेटेड, चाहे वो बिहार का बजट हो, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो, बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट हो, ठीक है, बिहार का सेंसस हो, ये सब चाहते हैं यदि हम करें तो आप हमको नीचे कमेंट में लिखिए, हमको बताइए। क्योंकि जब तक देखिए हमको मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, हम आपके लिए बहुत मेहनत है। आप खुद अभी लगभग 1 बजे और हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम आने वाले, और मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे ऐसे प्यारे प्यारे दोस्त हैं जिसको कि काफ़ी परेशानी है सिलेबस को लेकर, इसलिए हम ये सिलेबस लेकर आए हैं, इसको पूरा ब्रेक किए हैं, एक एक टॉपिक आपको बताए हैं, आप उसको करिए। यदि आपको इन सब टॉपिक में कहीं किसी तरीके का परेशानी आता है समझने में कि कहाँ से हमको ये कंटेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जीएस सिंपलर करके, आप वहाँ पर जुड़िए, हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप वहाँ पर यदि मेरा नोट्स चाहते हैं, जो हम अपना नोट्स बनाए हैं, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा नोट्स है जो हम बनाए हुए हैं, आप देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो, ये देखिए मेरा नोट्स है, ठीक है। यदि ये नोट्स का आप चाहते हैं कि आपको फोटोकॉपी मिले, वहाँ पर पीडीएफ मिले, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन इससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका सपोर्ट ही जो है हमारा मोटिवेशन होता है, बस इतना समझिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।